है सुनीता साहू, अतिथि व्याख्याता मोहनलाल जैन, शासकीय महाविद्यालय खुर्शीपार। मैं आज आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि मांग की लोच क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि मांग का नियम क्या होता है। तो मांग का नियम ये बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच क्या बताता है, विपरीत संबंध को बताता है। जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांगी गई मात्रा अधिक होती है, और जब वस्तु की कीमत, मांग का नियम वस्तु के मूल्य और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। जैसे वस्तु का मूल्य अगर कम हो जाता है तो मांगी गई मात्रा अधिक होगी, और वस्तु का अगर मूल्य अधिक होती है तो मांगी गई मात्रा कम होगी। इस तरह मांग के नियम में सिर्फ ये बताया गया है कि परिवर्तन की मतलब दिशा को सिर्फ बताया गया है, उसमें कितनी मात्रा में हो रहा है या कितना दर पे हो रहा है इसको नहीं बताया गया है। इसी को हम मांग की लोच ये बताता है कि वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कितना हो रहा है, इसको बताता है मांग की लोच। अब मांग की लोच को जानने के लिए हम उसके प्रकार को जानेंगे। तो मांग के प्रमुख रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच, इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, और मांग की आय लोच, क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। हम सबसे पहले देखेंगे मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच क्या होता है? उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन न होने पर जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांगी गई मात्रा में किस अनुपात से परिवर्तन होता है वो कीमत लोच को बताता है। इसका फार्मूला है जैसे EP बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपान कीमत में अनुपातिक। इसका एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये होने पर उसकी 500 इकाइयाँ को खरीदते हैं, और जब वस्तु की कीमत 3 रुपये हो जाती है तो हम इसकी इकाइयाँ 1000 रुपये हो जाती हैं। ठीक है, मतलब वस्तु की कीमत कम होने पर हम अधिक वस्तुएं खरीद सकते हैं और कीमत बढ़ने पर हम कम वस्तुओं का खरीद सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा, इसको फार्मूला के द्वारा बता सकते हैं। जैसे डेल्टा Q अपान डेल्टा P, डेल्टा बताता है परिवर्तन को, फिर इसके बाद हो जाएगा 5 अपान 2। यहाँ पे मतलब इसको कन्वर्ट किए, इनटू में कन्वर्ट किए तो ये मतलब अपोजिट हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। तो ये हमारा आ गया 2.5। ये हमारा बताएगा मांग की कीमत लोच। ठीक है, तो ये कीमत लोच ये बताएगा कि ये इकाई से अधिक है। मतलब अगर यहाँ पे 1 रहता तो इकाई के बराबर, अगर यहाँ पे 1 से अधिक रहेगा तो रहेगा इकाई से अधिक, अगर इकाई से कम मतलब यहाँ पे 0 रहेगा या पर 1 से कम रहेगा तो इकाई से कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं मांग की कीमत लोच के प्रकार। तो मांग की कीमत लोच प्रमुख रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग ये बताता है कि ये मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर उसकी कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इस चित्र में बताया गया है कि इस कीमत है, जैसे ये है OP कीमत है और वस्तु की मात्रा ये है। पहले वस्तु की मात्रा OQ है, और जब वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है उसकी कीमत घटकर O2 हो जाती है या बढ़कर OQ1 हो जाती है। तो इस तरह कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कमी भी हो रही है और वृद्धि भी हो रही है। इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। तो ये पूर्णतः लोचदार मांग कौन सी वस्तु के संदर्भ में हो सकती है? मान लीजिए टीवी का मूल्य स्थिर है, किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसमें मान लीजिए पहले 100 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, उसके बाद उसकी कीमत स्थिर होने पर भी मान लीजिए 100 से 150 हो जाता है। तो इस प्रकार का जो कीमत लोच रहेगी वो पूर्णतः लोचदार मांग कहलाएगी। ठीक है।
दूसरा है अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग ये बताता है कि वस्तु की कीमत में कम अनुपात में वृद्धि होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि होती है। यहाँ पर देख रहे हैं कीमत में 10% ये ओपी, कीमत में मान लीजिए 10% की कमी होने पर उसकी जो वस्तु की मात्रा है वो 20% हो जाती है। तो यहाँ पे वस्तु की कीमत में कम अनुपात में हो रहा है, वस्तु की मात्रा में 20% अधिक हो रहा है, ये इसको बताएगा। तो ये मतलब कौन सी वस्तु के में हो सकती है, जैसे विलासिता की वस्तुएं में हो सकती है, जैसे कार, फ्रिज। ये हमारे जो विलासिता मतलब वस्तु की कीमत में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। तीसरा देखते हैं समलोचदार मांग। मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि समलोचदार मतलब बराबर, जितनी मात्रा में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा उतनी ही मात्रा में वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होगा। मान लीजिए वस्तु की कीमत में ओपी से OP1 हो जाती है तो वस्तु की मात्रा में OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए 10% की कमी हो रही है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में 10% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के मतलब जो है वो आरामदायक वस्तुएं होती हैं, उसमें ये मतलब जो है समलोचदार मांग होती है। आरामदायक वस्तुएं जैसे हमारा घड़ी हो गया, ठीक है, और पंखा हो गया, तो ये सारी चीजें हैं जो आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में आता है। हमको मतलब एक तरह से क्या देता है, वो हमको आराम देता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग क्या होता है, जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की मात्रा में कम परिवर्तन होता है। यहाँ पे जैसे वस्तु की कीमत में 10% कमी होने पर वस्तु की मात्रा में सिर्फ Q1 से Q1 की मात्रा में ही वृद्धि हो रही है। तो ये मतलब ये बताता है कि बेलोचदार मांग मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग की मात्रा पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कौन सी वस्तु के संदर्भ में होगा, जैसे अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में। अनिवार्य वस्तुएं कौन सी वस्तु में आता है, जैसे अनाज हो गया, मतलब गेहूं, चावल, ये हमारी क्या है, अनिवार्य वस्तुएं हैं जिसको हम खरीदेंगे ही और वो हमारे मतलब दैनिक उपभोग के वस्तुओं में आते हैं, तो ये अनिवार्य वस्तुओं में आते हैं। आगे देखते हैं पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्ण बेलोचदार में ये बताएगा कि वस्तु की कीमत में अधिक मतलब कमी या वृद्धि होने पर उसकी मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब वस्तु की कीमत OP है तो वस्तु की मात्रा OQ ही है, वृद्धि होने पर OP2 होने पर भी वस्तु की मात्रा उतनी है। तो ये मतलब वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में एक लंब आकार रहता है। इसमें ये है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये मतलब उतना नहीं होता है, ये काल्पनिक होता है। वस्तु की कीमत में कमी या वस्तु की मात्रा पर है वो उतना ज़्यादा मात्रा में जीवन में नहीं होता है। आगे अब हम लोग मतलब मांग की कीमत लोच को पूरे 5 प्रकार को देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं मांग की आय लोच। मांग की आय लोच ये बताता है कि जब उपभोक्ता के आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये मांग की आय लोच को बताता है। ठीक है, और दूसरा है, तीसरा है मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच ये बताता है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की कीमत में क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ये बताता है मांग की आड़ी लोच। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें 2 प्रकार के मतलब हो सकते हैं, ये धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक हो सकते हैं। तो इस स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में ये मतलब धनात्मक संबंध को बताएगा और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक को बताएगा। मतलब स्थानापन्न वस्तुएं जैसे चाय और कॉफी, चाय की अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कॉफी का उपयोग कर सकते हैं। पूरक वस्तुएं
पूरक वस्तुएं वे हैं जो मतलब एक वस्तु होने पर दूसरी वस्तु का अगर कीमत भी बढ़ती है एक वस्तु की, दूसरी वस्तु को हमको लेना अनिवार्य है। सब्स्टिट्यूट क्या कहलाता है? पूरक वस्तुएं। तो दोनों वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आलोच धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास